टॉपिक 22 अन्य महत्वपूर्ण सवाल पाठ 1 से। तो 21 टॉपिक हो गए पहले, ये अंतिम टॉपिक 22। तो इसमें सीखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो आ जाते हैं बोर्ड में। जैसे पहला सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे हम q की जगह पे कुछ ऐसे धनात्मक, तो वो कैसा आना चाहिए? धनात्मक समपूर्णांक आना चाहिए। इनमें से छांट के देखेंगे किस कौन से ऑप्शन में ये बात सही बैठ रही है। यानी q के कुछ मान रखेंगे और क्या आने चाहिए? वो धनात्मक समपूर्णांक। जैसे इसमें हम q की जगह पर क्या रखें? मान लो ए ऑप्शन में q बराबर 1 रखें तो ये बन जाएगा 1 - 1 बराबर 0। तो 0 सम नहीं है। और यदि वैसे 2 रख के देखें तो 2 - 1 बराबर 1, 1 भी सम नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत। अब ऐसे ही इसमें रख के देखें, q की जगह पर 1 रख के देखें तो 1 + 1 बराबर 2, तो सही बैठा ये। तो 2 रख के देखें, 2 + 1 बराबर 3, यहाँ क्या आ गया? ये विषम। तो यहाँ गलत बैठ गया 2 रखने पर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2q को चेक करें, 1 रखें 2q पे तो 2 एकम 2, q की जगह पर 2 रखें तो 2 दूनी 4, q की जगह 3 रखें 2 तिया 6, q की जगह 4 रखें 2 चौके 8, q की जगह 5 रखें 2 पंजे 10। तो ये क्या बैठ रहा है? सही। हर बार क्या आ रहे हैं? सम संख्या। यही कह रहा था q किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक ये रहे, 1 रख लिया 2 3 4 5, q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो समपूर्णांक आ रहे हैं एक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2q। दूसरा सवाल, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, यानी q की जगह पे हम धनात्मक पूर्णांक रखने 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि विषम संख्या कहाँ आएंगी, कौन से ऑप्शन में आ सकती हैं? जैसे पहले ऑप्शन में हम q की जगह पे 1 रखें तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो आगे विषम 2 रखें तो 2, यानी कि इसमें तो सम विषम दोनों बनती चली जाएंगी। अब इसमें q की जगह पर यदि हम 1 रखें तो क्या बनेगा? 2, यदि 2 रखें तो क्या बनेगा? 3, 3 रखें तो क्या बनेगा? 4, 4 रखें तो क्या बनेगा? 5, यानी कि सम विषम सम विषम। तो हमें केवल क्या चाहिए? लगातार विषम ही विषम बनती चले। 2q में यदि 1 रखें तो 2, 2q में यदि 2 रखें तो 4, 2q में यदि 3 रखें तो 6, 2q में यदि q की जगह 4 रखें तो 8। तो इसमें केवल क्या बन रही हैं? सम ही सम। अब ऑप्शन यही बचा, तो यही सही कर दो। वैसे रख के देखते हैं, q की जगह पे यदि हम 1 रखें 2 एकम 2 और 1 3 विषम आई, 2 रखें 2 दूनी 4 और 1 5 विषम आई, 3 रख के देखें 2 तिया 6 और 1 7 विषम आई, 4 रख के देखें 4 दूनी 8 और 1 9, क्या आई? विषम। तो यही कह रहा था q के धनात्मक पूर्णांक रखें और क्या आने चाहिए? विषम। तो कौन से ऑप्शन में सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल, n² - 1 एक संख्या है 8 से विभाज्य होगी यदि n है 1। यानी कि हम n की जगह मान रख कर देखेंगे और कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है, इनमें से उत्तर छांटेंगे। तो पहले n बराबर रख के देखते हैं हम 1। तो 1 का स्क्वायर - 1 बराबर 1 - 1 बराबर 0। अब रखते हैं n की जगह पे 2, तो 2 की घात 2 - 1, 2 दूनी 4 - 1 बराबर 3। अब n बराबर रखते हैं हम 3, 3 की घात 2 - 1 बराबर 3 तिया 9 - 1 बराबर 8। n बराबर रख के देखते हैं 4, तो 4 की घात 2 - 1 4 चक 16 - 1 बराबर 15। n बराबर रख देते हैं 5, 5 की घात 2 - 1 5 25 - 1 बराबर 24। तो हम क्या देख रहे हैं? देखो
जब हम विषम संख्या रख रहे हैं, जैसे 3 रखी तो कितना है 8, 8 से विभाजित है। विषम संख्या 5 रखी तो आया 24, 24 भी 8 से विभाजित है। और देखो अब विषम संख्या एक और रख के देख लें 7, 7 स्क्वायर माइनस 1, 149 माइनस 1 यानी कि 48, ये भी 8 से विभाजित है। यानी कि हम जब विषम संख्याएं रख रहे हैं तो किससे विभाजित आ रही हैं हमारी 8 से। तो प्राकृतिक संख्या में तो सभी आती हैं, पूर्णांकों में भी सारी संख्याएं आ जाती हैं, 0 ऋणात्मक धनात्मक, लेकिन हमें एक चाहिए सटीक उत्तर, वो बनेगा हमारा विषम संख्या, क्योंकि जब हमने विषम संख्या इसमें रख के देखी तो किससे आ रही हैं 8 से विभाजित। प्रश्न 4, कौन सी सहभाज्य संख्या है? तो सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका मासा होता है 1। 14 और 35 का मासा निकालेंगे 7, 31 93 का आएगा, 31 से 93 में भाग चला गया तो 31 ही, ये तो दोनों ही सम संख्याएं तो 2 आ जाएगा, तो ये वाली संख्या, यानी यदि हम इनका मासा निकालें तो आएगा 1, और उन्हीं को कहते हैं हम सहभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 हो।